Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. अभी एक क्वेरी हमारे पास आई थी कि सर क्या आप सफ़ायर एफयूई भी करते हैं? तो मुझे भी थोड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई वो कहना क्या चाहते हैं। तो देन आई रियलाइज कि वो जो हमारे दर्शक तो वो ये पूछ रहे थे कि भाई सफ़ायर एफयूई क्या चीज़ है और ये बेटर क्यों है। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए ये ऐसी कोई चीज़ नहीं कि सफ़ायर एफयूई कोई नई चीज़ है या कोई नया आप समझने कंसेप्ट आया है। सफ़ायर बेसिकली एक मेटल है। अब देखिए जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं हम क्या करते हैं, उसमें छेद करते हैं, और नॉर्मल जो होता है वो स्टेनलेस स्टील के ब्लेड से करते हैं। यहाँ आपने क्या कर रहे हैं, यहाँ आप सफ़ायर जो मेटल है उससे आप छेद कर रहे हैं। तो अब आपने सफ़ायर से छेद कर दिया तो आपने इसको सफ़ायर एफयूई बोल दिया। बाकी जो डॉक्टर हैं जो स्टेनलेस स्टील के ब्लेड से करते हैं वो ये नहीं कहते कि स्टेनलेस स्टील एफयूई, वो सीधे सीधे बोल देते हैं भाई एफयूई कर रहे हैं, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। बात तो सही है, चीज़ वही है, ओनली चीज़ मेटल का फ़र्क है। जब आप खाना स्टील की थाली में खा रहे हैं या कांच की थाली में खा रहे हैं, इससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन लोग अपने अपने क्लेम करते हैं, अपनी अपनी थोड़ी मार्केटिंग उनकी स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन हमारा जो चैनल है, जो हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया, ये इसलिए बनाया कि हम एक एजुकेशनल चैनल बनाए जिसमें हम आप लोगों को कुछ कंसेप्ट को क्लियर कर सकें, और ताकि आप लोग जो गलत या आप इसमें किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट प्रचार है उसमें आप बह न जाएं, आपको बेसिक या फंडामेंटल चीज़ों की समझ में आए। तो देखिए जहाँ ये कहा जाता है कि भाई जो सफ़ायर है वो थोड़ा ज़्यादा शार्प होता है, लेकिन देखिए हम तो दोनों ही कर रहे हैं। हम सफ़ायर ब्लेड भी यूज़ कर रहे हैं और स्टेनलेस स्टील ब्लेड भी यूज़ कर रहे हैं, और हमें रिजल्ट में कुछ भी फ़र्क नज़र नहीं आया। क्योंकि स्टेनलेस जो स्टील का ब्लेड होता है वो भी स्किन को इंजर नहीं करता, बड़ा शार्प होता है, और वही जो शार्पनेस है आपकी सफ़ायर में भी है, ब्लेड में है। हालांकि क्लेम की ये किया जाता है कि ज़्यादा शार्प है, लेकिन हमें रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं लाया। दोनों में रिज़ल्ट हमें एक जैसे ही मतलब बहुत अच्छे मिले हैं। तो ओनली चीज़ ये कि जो हम स्टेनलेस स्टील का जो ब्लेड यूज़ करते हैं, हो सकता है जो थोड़ा ब्लंट हो जाए तो हम एक की जगह में 2 ब्लेड इस्तेमाल करने जाएँ एक प्रोसीजर में, लेकिन इससे पेशेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं एक सफ़ायर ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ या 2 स्टेनलेस स्टील ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ, आपके रिज़ल्ट में आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये है कि लोग अपने जो कर रहे हैं किसी एक चीज़ की मार्केटिंग शुरू कर देते हैं, वो ठीक है, दैट्स ओके फॉर देम। लेकिन अगर आप हमारे पास आते हैं तो आप कहेंगे तो हम सफ़ायर ब्लेड भी हम यूज़ करते हैं, हम दोनों दूसरा ब्लेड भी यूज़ करते हैं, तो इससे आपको किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा वो लोग ये क्लेम करते हैं कि जी हम इसमें डेंसिटी ज़्यादा अच्छी आती है। तो डेंसिटी बेसिकली होता है, डिपेंड करता है कि आपका जो ब्लेड है उसका साइज़ कितना है। अगर आप ये 1 mm का यूज़ कर रहे हैं, 0.9 का कर रहे हैं, 1.2 mm का कर रहे हैं, 0.7 का कर रहे हैं, उसी हिसाब से वो एफयूई है उसको काटते हैं, उसी हिसाब से आपको डेंसिटी दी जाती है। तो इससे आपकी डेंसिटी में कोई प्रैक्टिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये क्लेम्स हैं, आपको इनमें ज़्यादा उन बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं समझता हूँ। और डेंसिटी दोनों में ही बराबर मिल जाती है। तो मैं नहीं समझता कि इससे आप, क्योंकि हमने दोनों तरह के ब्लेड यूज़ करके देख लिए हैं, हमें किसी में भी कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आता है। तो मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि कई लोग इसमें और भी ऐड कर देते हैं जी हमने आइस फिल सफ़ायर यूज़ कर रहे हैं, कि सफ़ायर ब्लेड यूज़ किया फिर हमने वो आइस के साथ यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि वो ठंडा पानी होता है, उसको आइस के ऊपर रख देते हैं, जिससे कि जो आपके हेयर फॉलिकल्स हैं वो जल्दी डिके ना हो जैसे होता है। लेकिन जो जितने भी हम हेयर फॉलिकल्स निकालते हैं उसी टाइम थोड़ी देर में हम लोग उसको वापस इम्प्लांट भी कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी मार्केटिंग गिमिक्स भी होते हैं, और ठीक है, दैट्स ओके, इट्स फाइन। अगर कोई आदमी मार्केटिंग कर रहा है अपनी तो कोई बुराई नहीं है, उसने बड़ा सेंटर खोला। लेकिन आपको जो मैं बेसिक चीज़ एजुकेशनल पर्पस से बता रहा हूँ, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं प्रैक्टिकली ना के बराबर लगता है, क्योंकि हमने दोनों चीज़ें यूज़ करके देख ली हैं। तो आप भी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट से के बहकावे में ना आए। बेसिकली आप समझने की कोशिश करें कि सामने वाला कह क्या रहा है और कितना डिलीवर कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया हूं और शायद आपको कन्विंस भी कर पाया हूं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी शंका है, आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में।
और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।